आज सोमवार की अष्टमी है। वर्ष भर में 3 या 4 या 5 इससे ज्यादा सोमवार की अष्टमी नहीं पड़ती। आपको पहले भी कथा में कहा कि ये सोमवार की जो अष्टमी का नियम है, इसका जो वर्णन है, शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन। इस दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कई वर प्राप्त करे। शंकर भगवान से आज का जो दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मूंग चढ़ाते हैं या चावल चढ़ाते हैं, हम शिव जी से जो वर कामना करते हैं, जो भी बाबा देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये वो सोमवार की अष्टमी। और आज आप लोग सोमवार की अष्टमी के ही दिन भले टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, उस पंडाल के अंदर भी आप मन से भगवान से निवेदन जरूर कर जाना कि बाबा जो मैंने मन से मांगा है वो मुझे मन से प्रदान करना, जिससे मेरा जीवन सार्थक। भक्ति देना, आपकी अविरल भक्ति देना, साधारण भक्ति नहीं किया, आपकी अविरल भक्ति जो निरंतर चलती है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमें देवाधिदेव महादेव से जो मांगना है वो अविरल भक्ति मांगना, और भक्ति देना और ऐसी देना कि उस भक्ति में मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा जितना परिवार है वो सब आपकी भक्ति में डूबा रहा। अब जब तुमने शिव जी से भक्ति मांग ली, भक्ति मांग लेना मतलब शंकर जी को अपना बना लेना। अब शिव जब अपने हो गए तो फिर शंकर जी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब शिव हमारा हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप अपना हो जाएगा, फिर कुछ मांगा नहीं जाएगा। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, कल सवेरे राजभवन का दरवाजा खुलेगा, जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। सबने तैयारी कर ली। कोई कहता है मैं राजा के सिंहासन को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के घोड़े को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रथ को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजमहल को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के हार को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना पीतांबर अंबर इसको छूऊंगा। सब छूने के लिए तैयार थे। दरवाजे पर भारी भीड़ पड़ी हुई थी। दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया पूरे के पूरे नगर के लोग अंदर आ गए। जिसने जो जो चीज पकड़ ली छू ली, राजा ने वो चीज उसको दे दी, सब कुछ प्रदान कर दिया। आखिरी में एक छोटी सी कन्या लड़की
चलते 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 राजा के सिंहासन पर चढ़ गई और सिंहासन पर चढ़कर उसने राजा को छू लिया। राजा कहता है, बेटी इतने सारे साज पड़े हुए हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर गाड़ी बंगला, तुम उसको छू लो तुम्हें मिल जाएगा। तो इतने में वो कन्या ने कहा, महाराज अगर ये वस्तुओं को छूंगी तो ये कितने दिन चलने वाली है, अगर मैंने आपको छू लिया और राजा ही मेरा हो गया तो ये सारा सामान तो मेरा अपने आप हो जाएगा। इसलिए मुझे दूसरी वस्तुओं को छूने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी कोई चीजों को छूना नहीं है, मुझे तो आपको छूना है। उस समय मेरी आनंद की अनुभूति हो जाए। बहुत तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा। हमें उससे कुछ ऐसा मांग लेना है जिससे परमात्मा हमारा हो जाए और हम परमात्मा के हो जाए। फिर हमें भटकना नहीं पड़े। एक माताजी ने पत्र लिखा है, पन्ने देखिए कितने हैं, 1 2 और 3, और पन्ने के टॉपिक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 सावित्री देवी हरि बाबू संतोरे पिपरिया से कहीं बैठे हैं। हरि बाबू जी, सावित्री देवी जी कहीं बैठी हैं, हरि बाबू जी कहीं बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइए। अच्छा वो उधर बैठे हैं क्या? हाँ एक बार अच्छे से हिला दीजिए। ठीक है, सावित्री देवी जी और हरि बाबू जी संतोरे पिपरिया से हैं। 2020 कोरोना काल से कथा सुन रहे हैं। बीते 3 वर्षों में सुखद जीवन शैली की आश्चर्यचकित दृष्टि ने हमारे परिवार को समृद्धि, स्वस्थता, संबलता के भंडार से परिपूर्ण किया। आप दोनों ने अपना फोटो भी लगाया है। मेरे जीवन में जो 2020 से लेकर 22 तक आज कथा सुन रहा हूं, जब तक जो मुझे भोलेनाथ ने दिया ये सारा वर्णन कर रहा हूं। 2019 में मेरी क्या स्थिति थी, 2020 में क्या स्थिति रही, जून में क्या स्थिति रही, जुलाई में क्या स्थिति रही, 2000 जनवरी में 21 में मेरी क्या स्थिति रही, 15 से लेकर 17 तक के बीच में मेरी क्या स्थिति रही 2021 में, ये सारी स्थितियों का वर्णन मैं इस पत्र के माध्यम से कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने में जो मुझे भोलेनाथ ने आपके बताए हुए उपाय से दिया है, मैं सारा की सारा इन पत्रों में लिखकर भेज रहा हूं। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा है। ये शिव की उदारता। एक बहन ने लिखा है, देखो, श्रीमती घनश्याम जी, श्री भारती जी घनश्याम जी सोनी गाडरवाड़ा से कहीं बैठे हैं। हाथ हिला दो दोनों, हर हर महादेव। इधर पीछे हैं बाबू, दोनों हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है
मैं श्रीमती भारती घनश्याम जी सोनी गाडरावाड़ा से आई हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम आदर्श सोनी है। वह विदेश से MBBS एवं MD की डिग्री लेकर भारत आया है। यहाँ आने के बाद उसे भारत में प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MCI की परीक्षा देनी पड़ रही थी। 2 बार परीक्षा दी, दोनों में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाया। फिर मैंने कुबेरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष महोत्सव में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत का वर्णन सुना और जिसे मैंने करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा उस काउंसलिंग में पास हो गया और आज मेरा बालक एम्बाई में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। ये शिव की कृपा है। बेटो बहन, हर हर महा। घनश्याम जी आप ही हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? ऐसे ना जाने कितने कितने पत्र हैं जो आप लोगों ने दिल से लिखे हुए, हृदय से लिखे हुए। कल एक कोई मथुरा की, वृंदावन गोवर्धन की कोई एक बहन है जिसकी माताजी को या पति को पथरी हो गई थी और वो बहुत मोटी सी पथरी थी और डॉक्टरों ने कहा था ये लीवर किडनी के पास में हो गई है। बड़ी तकलीफ में आ गए थे और उसने वो पथरी का फिर जो सफेद दुर्वा वाला प्रयोग है वो करा तो पथरी उसकी निकली और वो पथरी का फोटो उसने व्हाट्सएप पर भी भेजा है। मैं उस बहन को जरूर कहूंगा कि उस पथरी का फोटो आप फेसबुक पर भी डाल देना कि ये पथरी हमने सफेद दुर्वा का जो प्रयोग करा था उसको खाने के बाद ये पथरी बाहर निकली है, जिसका स्मरण उसने दिखाया। उस पथरी का फोटो तक भेजा उसने। हम दुनिया की वस्तु भगवान से मांगे, हम दुनिया का सम्मान भगवान से मांगे, मना नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव जब हमारा हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जहां पर शिव पुराण की कथा हो रही हो वहां पर और शंकर के मंदिर में, शिव के धाम में वो ही जाता है जिसकी तकदीर भोले बाबा बदलने वाले होते हैं, नहीं तो जाता ही नहीं है। आस्था चैनल पर चैनल लगाकर कथा वो ही सुनता है शिव महापुराण की जिसकी तकदीर बाबा बदलने वाला होता है। फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा वही, नहीं तो दिन भर तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, तुम दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, दिन भर तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे काम चलते रहते हैं, दिन भर तुम कुछ ना कुछ चैटिंग चलती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ तुम देखते रहते हो। परंतु जब 3 घंटे की कथा आती है 2 बजे से 5 बजे तक, तब तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब पर तुम जब कथा देखना चालू करते हो, तुम्हारा मन जब कथा में पहुंचता है तो ये समझ लेना कि बाबा तुम्हारी तकदीर बदलने वाला होगा। इसलिए तुमको उस कथा चित्त तक लगा रहा है, बाबा वहां तक तुम्हें लेकर जा रहा है। ये शिव की उदारता, ये मेरे ओघरधानी की कृपा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। बाबा से निवेदन करो कि हमें शिव तत्व तक पहुंचना है, हमें भगवान शंकर तक पहुंचना है। समस्या बहुत है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, दुख बहुत है। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं आया?
ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ, जन्मा नहीं जिसको तकलीफ नहीं आई, जिसको जिंदगी में कष्ट नहीं मिला, जिसको जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। अगर जीवन के सुख के दिन देखे हैं तो दुख का दिन भी आएगा, और दुख के दिन देखे हैं तो सुख का दिन भी आएगा, ये निश्चित है। तो हमें मृत्यु लोक में अगर भगवान ने भेजा है तो हमको हमारे कर्मों का भोग भोगने के लिए भेजा है। और उस कर्म के भोग भोगते 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 जब हम भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना चालू कर देते हैं, जब हम शिव अर्चना करना चालू कर देते हैं, तो हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे आगे के दुख सारे कटना प्रारंभ हो जाते हैं और हम सुख की ओर बढ़ गए, हम आनंद की ओर बढ़ गए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। हे बोले, अगर तेरा दर्शन होता है, तेरी कथा सुनने को मिलती है, एक बार तेरे मंदिर की चौखट चढ़ने को मिलती है, एक बार तेरे दरवाजे पर अगर जाने का मौका मिलता है, तो ना जाने मेरे कजन कितने पाप तेरे दरवाजे की चौखट पर चढ़ते से ही कट गए होते हैं, ना जाने कितने पाप कट गए। जिस समय पर सबसे भारत की भूमि पर सबसे पहली नदी सबसे पहली नदी जिसका वर्णन वामन पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, हमको प्राप्त होता है। सबसे पहली नदी वामन पुराण कहती है, जिस समय पर वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई। श्रीमद् भागवत तो आप लोगों ने सुन रखी होगी, उसमें वर्णन आता है, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। बार बार आवाज लगाई जा रही है। अच्छा, जरा कितनी विचित्र बातें जरा देखिएगा। बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु, मेरे नारायण राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। इसमें वामन भगवान ज्यादा किस्मत वाले हैं कि राजा बलि ज्यादा किस्मत वाला है? जम के बोलो जरा, कौन किस्मत वाला है? राजा बलि किस्मत वाला। जो किस्मत वाला होता है, भाग्य वाला होता है, जिस पर मेरा शिव कृपा करा होता है,
मांगने वाला उसी के दरवाजे पर खड़ा होता है, कभी भिखारी के दरवाजे पर कोई मांगने खड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आ रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई हाथ फैला रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कटोरा लेकर आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई पानी पीने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई छाया में बैठने आया है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ कामना लेकर आया है, तो भगवान ने तुमको उस लायक बनाया है। तुम किस्मत वाले हो, तुम भाग्य वाले हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे दरवाजे पर किसी को मांगने भेजा है। नहीं तो कौन किसके दरवाजे पर जाता है? सब मांगने के लिए। तुम भाग्यशाली किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया। तो राजा बलि ने ऐसा कौन सा किस्मत का काम कर दिया था, ऐसा पुण्य का काम कौन सा कर दिया था? राजा बलि ने ऐसा कौन सा बड़ा विचित्र काम कर दिया था जो उसके दरवाजे पर भगवान को भिक्षा मांगने आना पड़ा? तो वामन पुराण कहती है राजा बलि पूर्व समय में जुआरी थी। राजा बलि पूर्व समय में जुआ खेलता था, एक जुआरी जो जुए में लिप्त रहता था। अब वो जिंदगी में जितनी बार जुआ खेला उतनी बार हार गया। जितनी बार जुआ खेला है उतनी बार हारा। आज मित्र हो जुआ खेलने बैठे और इससे कहा जुए में क्या लगाएगा तू? ये कहता है मैं आता हूं जरा, और एक संत की कुटिया में प्रवेश कर गया। और संत की कुटिया में, संत तो साधना में लीन थे, तप में लीन थे। संत का बिछा हुआ एक आसन, एक कमंडल, एक छत्र, कुछ माला पड़ी थी, उठा ला। और लाने के बाद उसने कहा मैं जुए में ये लगाता। अब जुआरियों को तो मालूम था कि ये हारेगा, तो जुआरियों ने क्या करा, जो 4 मित्र मिलकर जुआ खेल रहे थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी दौलत, पूरा की पूरा सामान आज जुए में लगा दिया। संत की जो कमाई होती है, साधु की जो कमाई होती है, ना तो संत किसी के घर पे डाका डालता है, ना साधु किसी के घर पे डाका डालता है। वो तो सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है। जो उसको मिल गया, किसी ने कुछ दे दिया, वो उसके पास एकाग्रित रहता है। संत के पास में उसका कमंडल था, उसका आसन था, उसकी ईमानदारी का धन था, छत्र था, कमंडल था, आसन था। जुआरी चुपचाप से गया, संत लगे थे साधना में, ये सब सामान उठा कर ले आया और उसने जुए में लगा दिया। जुआरियों ने जुआ खेलना प्रारंभ करा, पूरी दौलत जुआरियों ने अपनी लगा दी। और आज भगवान की कृपा क्या हुई, इसने छाता लगाया, कमंडल लगाया, आसन लगाया, और आज जुआरी सब जीत गया। और जीत क्या गया, जितने जुआरियों ने अपने अपना घर परिवार दौलत धन वैभव लगाया था वो भी इसका हो गया। और जब ये करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, सत्तापति बन गया, बहुत पैसा आ गया, बहुत वैभव बन गया, तो इसके मित्र बन गए, बहुत सारे मित्र। कहीं वैश्या इसकी मित्र बन गई, कहीं मदिरापान
पान में लग गया, कहीं जुए में लग गया। आपको पहले भी कथा में कहा, जिसके पास में धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरा प्याली, मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले। ये 3 मित्र बढ़ जाते हैं। और वही मित्र इस जुआरी के भी बढ़ गए। एक वेश्या के साथ इसका संग जुड़ गया, और वेश्या के साथ संग जुड़ गया। वेश्या ने एक दिन इससे कहा, सुनो, कल आओ तो मेरे लिए गजरा और बीड़ा लेकर आना पान का। जुआरी गजरा और बीड़ा लेकर जाने लगा। नशे में धुत, खूब मदिरा का पान करा हुआ था, नशे में धुत था। गजरा बीड़ा लेकर बाजू में दबाकर टहलता जा रहा था। इतना नशे में धुत हो गया, इतना धुत हो गया कि जाते जाते रास्ते में गिर गया। तो बीड़ा भी गिर गया, गजरा भी गिर गया। बीड़ा और गजरा ये दोनों गिर गए। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आते से इसने देखा कि गजरे तो मिट्टी में हो गया, धूल में हो गया, रज में हो गया, बीड़ा भी रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। सामने शिव जी का मंदिर था, बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर। इसको आया गुस्सा, इसने उठाया गजरा और बीड़ा और शंकर जी के मंदिर में लेकर पहुंच गया। और शंकर जी से बोला, तेरी नियत लगी होगी, इसलिए मेरे ये बीड़ा और गजरा मिट्टी में गिर गया, ले तू खा ले। और शंकर जी के ऊपर उसने फेंक दिया। अब शिव तो बोले, चले गए। जुआरी गया, 3 महीने के बाद इस जुआरी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद ऊपर गया। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त महाराज से, जरा देखो इसके पाप और पुण्य कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं करा, पापी पाप करा, खूब जुआ खेला, दुनिया के काम कर दिए, संत के घर की चोरी कर लाया, सारा बेकार से बेकार काम करा, इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यमराज ने कहा, संसार में जन्मा हुआ मनुष्य 1 या 2 पुण्य तो करता ही है, कुछ तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने 1 पुण्य करा। वेश्या के लिए जो गजरा और बीड़ा लेकर जा रहा था, वो गजरा और बीड़ा इसने शंकर जी के मंदिर में शिव जी के ऊपर फेंक दिया। दिया नहीं है, शंकर जी को फेंका। यमराज ने कह दिया, भले फेंका, फेंकने को तो वो नल्ली में फेंक सकता था, गटर में फेंक सकता था, पर उसने शंकर जी पे तो फेंका। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में गजरा और बीड़ा फेंकने के लिए गया था, उतने कदम गिने जाए। और जितने कदम ये चलकर गया था वो कदम गिनो, और जितने कदम है उतने कदम गिनकर उतने दिन के लिए इसको ले जाकर इंद्र के सिंहासन पर बिठा। ले जाओ जरा इसको, इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो इसको। कदम गिने, 12 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। मेरी जीजियों, मेरे भाई, ध्यान लगा लेना कि कितने कदम चलकर तुम शंकर जी के दरवाजे तक जा रहे हो। तुम्हारे वो कदम की गिनती मेरे भोलेनाथ के पास मिलेगी। कितने कदम चलकर तुम कथा में आ रहे हो, कितने कदम चलकर तुम कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, कितने कदम चलकर तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, कितने कदम चलकर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, कितनी देर बैठकर मोबाइल को पकड़कर तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो फेसबुक और यूट्यूब पर। इसका अंदाजा लगाकर रखना कि मैंने इतने घंटे, इतनी घड़ी, इतना पल, इतना क्षण मैंने भगवान का भजन करा। वो हिसाब हमको ऊपर मिलेगा। 12 कदम चले थे, 12 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दे दो।
12 घड़ी के लिए इंद्र को उठा दिया, सिंहासन पर इस जुआरी को बिठा दिया। जुआरी ने मन में सोचा कि मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल गजरा और बीड़ा फेंका था और उसका पुण्य मुझे ये मिला कि इंद्र का सिंहासन मिल गया। 12 घड़ी मिली है ना, इस 12 घड़ी में तो मैं इतना दान कर दूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। और इंद्र के सिंहासन पर बैठते से ताली बजाई, अप्सरा आई दान कर दी, ऐरावत आया दान कर दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जिस सिंहासन पर बैठे थे इंद्र का वो भी दान कर दिया, जिस कपड़े को पहने थे वो भी दान कर दिया, सारी दुनिया का सामान पूरे इंद्र के पास में जितना राजसी ठाट था सब दान कर दिया। और दान करने के बाद 12 घड़ी पूरी हुई, इंद्र आकर अपनी कुर्सी पर बैठने लगा। तो जैसे कुर्सी पर बैठा, बैठते से उसने ताली बजाई, ना अप्सर आई, फिर ताली बजाई, ऐरावत भी नहीं आया, फिर उसने ताली बजाई, कोई सेवा करने वाला नहीं आया। इंद्र ने पूछा ये क्या हो गया? तो द्वारपालों ने कहा जो पहले इंद्र बनकर बैठा था उसने सब लुटा दिया, सब दे दिया। इंद्र को क्रोध आया, रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे ना जाने किसको, ना जाने कौन जुआरी को सिंहासन पर बिठा दिया था, 12 घड़ी के लिए बैठा था, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसने सब लुटा दिया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी में कर निकल गया। तू जो इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी के अंदर कर निकल गया। भगवान विष्णु दौड़ कर आए और उस जुआरी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा जुआरी तूने इतना दान करा, इतना दान करा, मेरा मन करता है एक बार तेरे दरवाजे पर मैं भी भिक्षा मांगने के लिए आऊं। मेरा मन करता है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊं। जा, अगला जन्म तू मृत्यु लोक में तूने दान बहुत करा है, इसलिए तू राजा बलि होगा और मेरे राजभवन के पास में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर दान करा है। तो ये नारायण तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, मैं खुद आऊंगा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, कोई पानी मांग रहा है पीने के लिए, कोई अन्न मांग रहा है खाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना और किसी कारण से चुना। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई, अलख जगाया, अलख जगाया, तब राजा बलि तुरंत उसी समय पर आया। कहा बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। तीन पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्रागट्य करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजन भिक्षाम दे, क्या चाहिए महाराज जी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना, ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी पे पोथी पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या कहता होगा। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते हो। कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते होंगे।
सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी करते हैं तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी हंसी उड़ाकर कह देते हैं महाराज आज तो खूब कमा लिया। मेरा निवेदन है महाराज जी को जेब में से निकाल कर बता देना चाहिए ये 10 रुपए गणेश जी को चढ़ाए थे, 5 रुपए तूने 16 मातृका पे चढ़ाए थे, ये 10 रुपए तूने सप्तशती पे चढ़ाए थे और ये रहे 200 रुपए 500 रुपए जो तूने सुबह 9 बजे से पूजन कराई और दोपहर की 2 बजा दी, ये 200 और 500 रुपए लेके जा रहा हूँ, इससे ज्यादा अब क्या बताऊं तुझे कि तूने क्या लिया। क्या क्या करोगे 3 पग भूमि का? गाय उसमें बंध नहीं सकती, तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? तुमने दे दिया और देने के बाद विचार मत करना कि वहां क्या होगा। अब राजा बलि ने कहा कि आप मांग लो 3 पग हम देने को तैयार। तो इतने में राजा बलि बोला एक काम करो महाराज मैं अपने पांव से नाप दूं क्या, क्योंकि तुम तो इतने से छोटे से, छत्र भी छोटा तुम भी छोटे, 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर। चौरासी अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं, मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया क्या है, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि एक काम करो तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वो ही निकल जाए उतना ही तो ही बहुत है। कहने वाले तो कह देते हैं बहुत दिल से, एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो क्या सब लेके पधारो। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल। लाओ ठीक है, संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प हाँ, वामन भगवान से राजा बलि ने कहा आपके कमंडल में जल है, उसमें से निकाल लो। वामन भगवान कहते हैं अगर मेरे कमंडल का जल लेकर संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प किस काम का? जल तो मेरा और संकल्प तेरा, तो ये संकल्प किसी काम का नहीं। अंदर से ला शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे, उसमें कुत्सा की एक तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई और एक आंख से शुक्राचार्य जी देखे, राजा बलि को श्राप दिया, वहां से गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत में सुन रखा। जो शिव महापुराण की कथा चल रही है हमें वहां पहुंचना इस कथा के माध्यम से। संकल्प लिया, नापो। वामन भगवान ने संकल्प लेते से ही पृथ्वी नापना प्रारंभ करा। अब जाओ शिव महापुराण। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश,
चरण वामन भगवान ने उठाया, नापने के लिए जैसे उठाया, पताल में वो चरण चले गया और पताल में से चरण उठकर आकाश की ओर जाने लगा। जैसे ही पताल में चरण गया, वामन भगवान के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई। खरोचने से एक जल की धार निकली जो कालिंदगिरी पर्वत पर चली गई। कालिंदगिरी पर्वत पर से वो धार नीचे आई तो कालिंदी कहलाई, उसी का नाम यमुना हो गया। ये पृथ्वी की सबसे पहली नदी है यमुना। पहली नदी कौन सी है? जम के बोलो जरा। यम प्रथमता में यमुना प्रकट हो गई। और भगवान ने जब दूसरा चरण उठाया, आकाश में चरण गया तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण को पखाड़ा। भगवान के चरणों पर जैसे ही जल डाला तो वो जल पृथ्वी पर जाता। तो ब्रह्माणी बैठी थी पास में, ब्रह्माणी ने अपना कमंडल लगा लिया। उस कमंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा धुलाए गए चरण का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया और ब्रह्माणी ने अपने पास रखा। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गंगाल है। क्या नाम है ब्रह्माणी के कमंडल का नाम? जम के बोलो जरा। गंगा। उस गंगाल में जल भरा गया। जब भागीरथ बाबा ने तप करा और गंगा जी को 60,000 राख के ढेर बने अपने काकाओं के उद्धार के लिए तप किया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी धर्म पत्नी के कमंडल में मेरे चरण का जल रखा है, उस जल को नीचे भेजो। तब ब्रह्माणी ने गंगाल में से उसको छोड़ा जो ऊपर वेग से आ रहा था। शंकर जी ने जटा में झेला, झेलते ही वो गंगाल में से निकली, इसलिए दूसरी नदी प्रकट हो गई। जम के बोलो गंगा। कौन सी नदी है? अब आ जाओ तीसरी। ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी से कहा वायु पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही है स्वामी आपका कमंडल खाली है, मैं कहीं से जल लाकर इसमें रख दूं? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं। अपना खुद का या किसी के माध्यम से दिया हुआ हम रखें तो श्रेष्ठ। एक बात आप लोगों को कही थी, किस किस के स्मरण में है वो बात, कि दिवाली पर आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं। किस किसने सुना था वो कथा जो हमने कही थी? सुनी थी ना सबने? उसका दोष बताया था, अगर 1 रुपया कमा रहे हो 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए
दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर। बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो हैं, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती है। उसका कारण हमें पकड़ा। हमारे बच्चे ने भूलवश, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने भूलवश, भूल के वश किसी दूसरे के दरवाजे से दिया उठा लिया बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जम के बोले जरा, बिना पूछे तुम्हारा कोई मोबाइल उठा ले तो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे तुम्हारा कोई बैग उठा ले, चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, शंकर भगवान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करते हो और आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र आप शिवजी से लेते हो, तो पहले शंकर जी के सामने ऐसा हाथ फैलाकर कहा करो, बाबा बेलपत्र ले रही हूं मैं आपसे, बेलपत्र दे दीजिए, बेलपत्र लो, धो, वापिस शिव जी को चढ़ा दो। अगर औषधि के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए अगर आप भगवान से बेलपत्र ले रहे हो, तो आपको कहकर लेना पड़ेगा, बाबा मुझे शुगर हो रही है, मेरी बीपी ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, हाथ में कंपन आ रहा है, पाँव चलते नहीं बन रहा, बाबा आप औषधि दे दीजिए। बाबा से कहकर शंकर जी की बेलपत्र फिर उठाइए और उनसे कहकर आपकी बेलपत्र खा रही हूँ, मुझे विश्वास है आपने औषधि कर दी होगी, फिर चबाकर खा लीजिए, वो अमृत हो जाए, वो अमृत हो जाए। लिखा किसी ने, देखिए गुरुजी, मेरे पति का नाम अनिल अग्रवाल है, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, श्याम, मैं सेमरी हरचंद से निवास करती हूँ। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। सेमरी हरचंद से हम लोग निवास करते हैं। प्रत्येक सोमवार मैंने पशुपति व्रत करे तो उसका मुझे नया नया फल प्राप्त हुआ, नई नई खबर प्राप्त हुई। मुझे शुगर है, मेरे पति को डॉक्टर की दवाइयां दी जा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मेरे पति से बोला, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्ती का प्रयोग करने दो। 10 दिन बाद मैंने चेक करवाया तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बैठो, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप उससे मांगो, वो देगा। आपको एक बात पहले भी कही, अगर कोई दवाई नहीं लगे, शंकर जी का नाम लेकर हाथ में लेकर, बाबा औषधि नहीं लग रही, शरीर में रोग बढ़ते जा रहे, बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा आप संभाल लीजिए, ये दवाई को अमृत कर दीजिए। बाबा जब आप विष पी सकते हो और विष को भी पीने के बाद अमर हो सकते हो, तो क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? उससे दिल से प्रार्थना करो, वो सुने। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर जी की कथा सुनने से
शंकर जी को जल चढ़ाने से, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर जी को मूंग चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, ये सियोर वाला महाराज हर कुछ बता देता है चढ़ाने का। क्या इसके चढ़ाने से लाभ होता है? मेरा विश्वास कहता है और मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं, स्वयं शंकर है, शिव कहता है एक बार दिल से चढ़ा कर देख ले, 3 महीने में तुझे रिजल्ट तेरे हाथ में होगा। तो दिल से समर्पित तो हो जा। पर दिल से होना पड़ेगा। एक छोटे से बच्चे को भी कोई दिल से नहीं खिलाता ना, तो बच्चा रोता है, तुम्हारी गोद में आता ही नहीं है। कोई दिल से अगर छोटे से बच्चे को भी गोदी में लेगा, दिल से लेगा तो दिल से बच्चा भी तुम्हारी गोदी में खेलेगा, और दिल से नहीं लोगे तो बच्चा भी नहीं खेलेगा। उसी तरह तुम शंकर भगवान को अगर दिल से रिझा रहे हो, मेरे ओघड़दानी को दिल से कह रहे हो कि बाबा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप उसको दिल से कहो तो क्यों ना करेगा? क्यों बढ़ रहा कर्जा? क्यों व्यापार नहीं चल रहा? क्यों घर में क्लेश हो रहा है? कहीं दिवाली पे बच्चों ने पड़ोसी के घर का दिया उठाकर अपने दरवाजे पर चुपचाप से तो नहीं रख लिया? लक्ष्मी आने को तैयार बैठी थी, कार्य सिद्ध करने को तैयार बैठी थी, पर दरवाजे पर तुमने रंगोली भी डाली, चौक भी पूरा, तोरण भी लगाया, लाइट भी लगाई, पर लक्ष्मी जी कह रही है कि दूसरे के घर का चोरी का दिया तेरे दरवाजे पर मिला, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? तू बता, मैं कैसे आऊं? एक बात कहें जीजियों और मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी झूठी शोहरत, झूठी सत्ता मत दिखाना किसी के सामने। जैसे हो ना वैसे ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो 4 चांद लगा लोगे। शोहरत दिखाने में बर्बाद होगा। झूठी शोहरत मत दिखाना, झूठी सत्ता मत दिखाना। जो है वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, वर्तमान में जैसे तुम हो, वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, उसके अनुसार रहिए। यानी मैं मेरी जेठानी से साड़ी मांग लाती हूँ और शादी में पार्टी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं मेरी देवरानी से साड़ी मांग लेती हूँ और उसकी साड़ी लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। मैं जेठानी का हार पहनकर मायके चली जाऊंगी। मैं देवरानी का सामान लेकर मायके चली। नहीं, हमें नहीं चाहिए, ना जेठानी की साड़ी चाहिए, ना देवरानी का हार चाहिए। हमें अगर चाहिए तो भोलेनाथ का साथ चाहिए। सब कुछ पूरा हमें नहीं चाहिए वो शोहरत जिस शोहरत के बल पर हम दुनिया को रिझा सके, परमात्मा को ना रिझा सके। मंदिर में जाना, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना जीजी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं, तेरे को बाद में दे दूंगा। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह, हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मंगकर या पड़ोसन से मंगकर 1 रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ,
अपने कितने भी रिश्तेदार जाए और कितने भी वीआईपी जाए, उनसे मत मांगना कि मुझे भगवान के सामने जरा देना 50 रुपए, मैं घर चल के दे दूंगी, मैं होटल में चल के दे दूंगी, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। भले तुम बाद में दे दोगे, पर इज्जत तो गिरा दी मेरे महादेव की, शान तो गिरा दी। सास बेटी हुई है और तू पड़ोसन से कह रही है काकी जी तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं बना सकता, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि बेटा मेरे साथ में रह रही है, एक बार मेरी भी तारीफ तो कर देती, एक बार मुझसे भी तो कह देती। कुछ जरूरत थी, तूने मायके में जाकर कहा कि मेरे को ये सामान पहुंचा दो, एक बार सास ससुर से कहती तो सरी की मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, नी दिलाती, तब बोलती। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, लोटा दूसरे का मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, पानी दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, बेलपत्री दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, सामान दूसरे से मांग रहे, तुम्हारे पास हो तो तुम चढ़ाओ, नहीं है तो शंकर जी का उठाकर शंकर जी को चढ़ाओ, और हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाओ। हमें झूठी शोहरत और शान सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपनी सत्ता से जीना है और महादेव के बल पर जीना है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मुझे किसी की चिंता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव मेरे साथ होना चाहिए, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, उसके बल पर जीना चालू करो। उसके बल पर अब तो नहीं मांगोगे किसी के आगे, जम के बोलो। कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना, तुम दूसरे किसी महाराज के यहाँ कथा में जाना, भले मांग कर चढ़ा देना, पर जी मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इस व्यासपीठ के सामने कहता हूं कि इस व्यासपीठ के सामने तुम्हारे पास हो और मन हो तो देना, पड़ोसन से मांगकर अठन्नी मत समर्पित करना, नीच नहीं चीज। उसके भरोसे पर करो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटती। हमें नहीं मांगना, हम किससे मांगेंगे? नहीं है ना 10 रुपया चढ़ाने के लिए, अभी बाद में चढ़ा दूंगा, पर मांग कर नहीं चढ़ा। नहीं है ना लाल कलर की साड़ी, बाद में पहन लूंगी, पर मांग कर नहीं पहन। नहीं, जरूरत नहीं। जब जीवन का एक सुख परमात्मा दे रहा है तो फिर हम क्यों जाए? क्यों? किस लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? झोली मेरी तंग है बाबा, तेरे यहाँ कमी नहीं। गलती हमारी है, हम मंदिर में जाकर भी लोटा दूसरे का उठा लेते हैं। मंदिर में पड़ा हुआ लोटा उठा लिया, मंदिर का पानी भर लिया, चढ़ा दिया, वहां भी चोटे बन गए। भगवान सोच रहे हैं कि हमने दूसरे का उठा लिया, दूसरे का पानी भर के चढ़ा दिया, और सोच रहे हैं भगवान रीत जाएगा। एक दिया छोटे से बच्चे ने दूसरे के ओटले का लाकर रख दिया, तो लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका भी दोष हो गया। क्यों? महाराज
शिव पुराण कर रहे हैं, बड़े भाव से सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ अपने जीवन को संवारना, कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको सुधार लेना। मेरा विश्वास है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। अपने भीतर की गलती सुधारो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने कहा मैं जल लेकर जाऊं, आपके कमंडल में डाल दूं? नहीं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र अगर ये खुद किसी को आज्ञा कर दे कि तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में चले जाओ तो मैं रख सकता हूं, वरना नहीं चाहिए ही नहीं। हम शिव जी से अगर बेलपत्र मांग रहे हो तो कहकर मांगना, औषधि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जम के बोलो जरा। औषधि दे दीजिए, अमृत दे दो। अरे सुनो, मेरे देशवासियों अच्छे से सुन लो। ये बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ती है केवल बेलपत्र नहीं है, ये शंकर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी बूटी निकाल कर दे दी है कि तुम इसको खाओ और जीवन अलमस्त होकर जियो। अलमस्त। एक पत्र किसी ने भेजा है बाहर से, परंतु एक बात समझ में नहीं आती है, बाहर के लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है जी? पत्र भेज देते हैं। जब यहीं के पत्र तो पूरे नहीं हो रहे। राम नाम विनोद कुमार जी, डामना 133, श्री कृष्णा कॉलोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन से ये पत्र भेजा गया है। मोबाइल नंबर है, कोरियर द्वारा ये पत्र आया है, स्पीड पोस्ट द्वारा ये आया है। आपका पत्र दाइमा जी, अगर आप सुन रहे हैं कथा तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। कथा तो सुनी, पर आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उसको हमने किया। बाबा ने कितनी कृपा करी। मेरे अंकल जी की लड़की की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा पेट में बहुत कमजोर है और उसके लीवर में छेद है। बच्चा कमजोर है, उसके लीवर में छेद है, इसलिए डिलीवरी ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकती। और गुरुजी, मैं आपकी कथा रतलाम की 7वें दिन की सुनने आया और वहां से अभिषेक का जल लाया और मेरी चाची को मैंने बोला 2-4 दिन और रुको और भोले बाबा का सब सही करेगा, और ये विश्वास था मेरा। और वो जल मैंने उसको दिया। मैंने दूसरे दिन अभिषेक का जल उसको दिया और भोले बाबा से बोला, हे बाबा, ये मेरा विश्वास है, उससे टूटने नहीं देना। बाबा कुछ चमत्कार अवश्य करना। और बाबा ने चमत्कार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे जल पिलाया उसी दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा नॉर्मल हुआ और उसके कोई छेद नहीं है शरीर के अंतर्गत। ये डॉक्टर की कृपा, ये डॉक्टर ने वर्णन कर दिया और ये शिव की कृपा है। ये शंकर ओघड़ी है, दयालु है, कृपालु है,
उससे विनय करोगे तो सुख तो मिलेगा। क्यों ना मिले? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कारण है जो तू मेरे दुख को देख कर डर गया? क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर दुख समाप्त नहीं हो रहा, संकट कट नहीं रहा, संकट मिट नहीं रहा, तो घबराना मती। अगर दुख की फाइल मोटी है, तुम्हारे कर्म की फाइल अगर मोटी है, पूर्व में जो करा है भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर कर रहे हैं थोड़ा आते रे आते रे आते रे आते रे, धीरे से फाइल गायब कर दूंगा, दुख मिटा दूंगा, पर थोड़ा समय तो लगे। लोगों की फाइल गायब करने के चक्कर में तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था देवताओं को कि हमको तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने पूछा काहे को इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, राजा श्वेत की मृत्यु का समय था, राजा श्वेत को मरना था, मौत की घड़ी का समय आ गया, तो शंकर भगवान ने उसे क्यों बचाया? जब हमने नोटिस जारी कर दिया तो उसको उठा लेना था, फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए ब्रह्मा जी को लेके, ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे, क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था, तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था वो, और उसको उठाने आ गया। इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा दिया। जा शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ जाओ। ब्रह्मा जी को जो आगे लाए तो ब्रह्मा जी बोले मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस आ जाऊंगा, इस्तीफा केंद्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं किसी के काम में अड़चन उत्पन्न नहीं करूंगा, पर ब्रह्मा एक बात ध्यान लगाकर सुन लेना और यमराज तू भी सुन लेना, अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा, शिव की स्तुति कर रहा होगा, मृत्यु लोक में अगर किसी को उठाने आना है, किसी के प्राण लेने आओगे तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, शंकर भगवान अरे बोलो तो मृत्यु लोक के देवता। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे घर का फ्रिज उठा के ले जाए तुमसे बिना पूछे, बोलो तो लीजिए, हो सकता है? भाई लोग बोलो जरा, कोई उठा ले, कूलर उठा ले, कहीं का मिक्सर उठा के ले जाएगा ना, तुमसे पूछेगा क्या एलसीडी ले जाऊं, क्या फ्रिज ले जाऊं, क्या कूलर ले जाऊं, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जा, तो ले जा सकता है, नहीं तो कोई ले जाएगा? तुम्हारे घर में बिना पूछे कोई तुम्हारा कूलर नहीं उठा सकता, तो शंकर जी के घर में शंकर जी से बिना पूछे किसी के प्राण कैसे ले सकते? ये मृत्यु लोक शिव का घर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शंकर से बिना पूछे कौन लेकर जाएगा? अभी हरिद्वार कथा करने गए थे हम, नीलकंठ दर्शन करने गए थे, तुम्हें मालूम होगा। नीलकंठ दर्शन करके आ रहे थे, ड्राइवर का ध्यान हट गया, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ गई, इधर गंगा जी इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता, और मालूम पड़े गाड़ी चढ़ के पलट गई। बस एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, चारों चक्का ऊपर, शिवर वाला महाराज नीचे। और
एक पलटी वो गाड़ी यूं डोली, वो जाती गंगा की खाई में। और शंकर जी ने सोचा अभी तो काली मिर्ची बाकी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा? जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा। चाहे बादाम खाओ तो भी जाओगे, नींद खाओ तो भी जाओगे, मेकअप करो तो भी जाओगे, नींद करो तो भी जाओगे। जाना सबको है, चाहे श्योर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है, पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहा जाना सबको है, मौत से नहीं डरना साहब। दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वालों से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब कोसे, उतने तुम खुश होना। वारे भोलेना बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया, बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी भगवान से कहना बड़ी कृपा करिए, तो दुखी होना ही नहीं किस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, अपक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है, 7 तालों में बंद हो जाओ तो भी आएगी, नहीं होगे तो भी आएगी, वो तो आना तो निश्चित। कब तक मौत से डर के जियोगे? मैं तो मौसम्बी का जूस नहीं पीती, मेरे को सर्दी हो जाती है, और दूसरे का खून पी जाता है। हम तो प्याज नहीं खाते हैं भैया, प्याज नहीं खाते हम तो, और दूसरे का धन खा गए। इसीलिए सियोर वाला महाराज बहुत बुरा लोगों के लिए, जब देखो जब लोग, क्योंकि कथा कथा है, उसको समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में उतारो। रामायण वही है, भागवत वही है, शिवपुराण वही है, उसको उतारो तो। थोड़ा समारने एक आनंद बल प्रवर का समार। एक आनंद की अनुभूति, एक रस तत्व की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। महाराज कोई देगा ना तो कमंडल में जल रखेंगे, और वो जल केवल कमंडल में रखने का नहीं होता, उस जल का सदुपयोग भी होना चाहिए। पहली नदी कौन सी प्रकट हुई है? जम के बोलो, यमुना। दूसरी नदी गंगा। तीसरी नदी प्रकट होने वाली है कमंडल में। मैं जल रखूंगा पर जन हित के लिए रखूंगा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना हो।
आज एक अग्रवाल जी सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से दरवाजे पर खड़े हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद जी मित्तल, श्री उमेश कुमार जी मित्तल, श्री अनूप कुमार जी मित्तल, ये सेमरी हरचंद के सुबेरे से खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे महाराज का दरवाजा खुले मिले। सुबह आशीष बाहर गए तो उन्होंने कहा हमें गुरुजी से बात करना है। हमने कहा क्या बात करना है, बुलाओ। ठाकुर सेवा करी, बाबा का मंत्र जाप किया, बाहर आके बैठे तो मित्तल साहब कह रहे थे गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में गौओं की बड़ी विचित्र दशा है, इसलिए मन है कि यहाँ क्षेत्र में कहीं गौशाला का निर्माण हो। अब तुमने पूरी तो सुनी नहीं हो, ताली बजा दी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा मन है, पहले तो इन्होंने कहा कि मेरा मन है कि 6 एकड़ जमीन जो कि नहर के किनारे है, पानी भरपूर है, ऐसी जमीन मैं कुबेरेश्वर महादेव को दे रहा हूं। चाहे आप उसको बेच लो, चाहे उस पर आप गौशाला बनाओ, चाहे आप उसको सीहोर ले जाओ। हमने इनसे कहा कि वो 6 एकड़ जमीन कुबेरेश्वर महादेव के लिए सीहोर लेके जाने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ गौ माता की दशा गड़बड़ है तो वो जमीन भले कुबेरेश्वर महादेव की हो, पर वो जमीन पर गौशाला निर्माण कहीं पर हो और उसका संचालन आप। पर केवल गौशाला से काम नहीं चलेगा। जब सवेरे शंकर जी के मंदिर गए, सिद्ध बाबा के मंदिर गए, तो वहां देखा था कि आदिवासी ढेर सारे घर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी परिवार ढेर सारे हैं, और लोग उन आदिवासियों को दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में जोड़ने के लिए लोग लालच, प्रपंच, दिखावा ढेर कर रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, गौशाला के लिए आप 6 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मना नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए भी वो 6 एकड़ में से कम 2 एकड़ में ऐसा बनना चाहिए कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब बड़े हों तो उनके विवाह की व्यवस्था हो जाए। तो बनाओ, तो निर्माण करो। तो अगर जगदीश जी, उमेश जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी, आपको अगर ये बात राजी लगे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको इस व्यासपीठ पर आइए और बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आपकी 6 एकड़ भूमि कुबेर भंडारी को आप प्रदान करें गौशाला के लिए, और उसका संचालन बिठलेश सेवा समिति करे, मना नहीं है, पर बिठलेश सेवा समिति की एक शाखा पिपरिया, सुहागपुर, शोभापुर, सेमली हरचंद, बाबई और नर्मदापुरम, यहाँ का पूरा बेल्ट उस आदिवासी बच्चों की और गौशाला का पूरा संचालन आपको करना है, उसकी सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। और एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिपरिया से कोई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भक्तों को लाने के लिए पिपरिया से बसों को लगा दिया है, 5-5, 6-6 रोज सुबह से शाम तक बस आना जाना कर रही हैं। मैं उन अग्रवाल जी को भी एक बार बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद महाराज। उन्होंने बसों की व्यवस्था लगा दी थी यहाँ भक्तों को आने के, और मुझे विश्वास है ये गौशाला का निर्माण, विश्वास है बिठलेश सेवा समिति तो आपके साथ में खड़ी है, पर पहला निर्माण इस गौशाला का, इस आदिवासी बच्चों की शिक्षा का, भोजन का, उसकी व्यवस्था पहली इसी पंडाल से चालू होना चाहिए, ये विश्वास के साथ कहता है। एक माला दीजिए, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिंचित भूमि, पानी वाली भूमि, नर्मदा के तट की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, 6 एकड़ भूमि
विठलेश सेवा समिति को गौशाला के निमित्तार्थ दे रहे हैं, पर वो भूमि पर गौशाला आपको बनाना है, चलाना आपको है। सियोर वाला महाराज तो कभी कभी आएगा, हर हर महादेव बोलेगा और जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, उमेश कुमार जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी को 6 एकड़ जमीन के साथ में जिस दिन भूमि पूजन होगा इस जमीन का, उस दिन 11 लाख रुपए की राशि ये गौशाला निर्माण के लिए देंगे। जोरदार ताली बजाएं। और भी दानदाता इस भूमि पर विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा इस गौशाला का निर्माण और इस आदिवासी बच्चों की विद्या, विवाह और आदि कार्य की व्यवस्था आपको करना है विठलेश सेवा समिति के साथ में। बैसाख का महीना मौका फिर नहीं मिलेगा। ये शरीर दिया है और धन उस बाबा ने दिया है, दिल से लुटा, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए तो आपने बहुत बनाया और बहुत करा, ये आप कर रहे हो दूसरे के लिए, और व्यवस्था दूसरे की होना चाहिए। साधु में स्वर्गीय श्री नीलेश कुमार जी सोनी की स्मृति में जो कथा चल रही है, बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, शैलेश जी कुमार जी सोनी, इन्होंने भी मुझे सूचना दी थी कि जिस दिन भूमि पूजन होगा और गौशाला का निर्माण चालू होगा, 1 लाख रुपए की राशि ये सुंदर गौशाला के निर्माण में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद बहुत बहुत। देव अधिदेव महादेव की कृपा। और एक बात सुन लो, जिनके पास जमीन है, यहां से फैमिली हरचंद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जमीन है, तुम्हारी जमीन उसके पास में लगी हो तो जो भूसा गेहूं तुम खाना, चारा गौ माता के लिए भेज देना। जब भी गौ माता वहां रहे, तुम बस जालियों में भर भर कर चारा भेजना, जिससे गाय आराम से खाए और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक अलमस्त होकर जिए। वहां गौ माता अपनी मस्ती में रहे, रोड पर ट्रकों से टकराकर गिरे नहीं। बस ऐसी कृपा बनाकर आप उस गौशाला को चलाना आपको है, संभालना आपको है। समिति की एक शाखा यहाँ तैयार रहेगी, उसका संचालन आपको करना। हर हर महादेव। और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा फैमिली हरचंद की इस पुनीत पावन गौशाला के निर्माण में बैसाख के महीने में आपका भी सहयोग। बाबा कृपा करे तो अगला जो वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर भाव। महाराज मुझे गंगाल में वो जल रखना, गंगाल में वो जल रखना है जो जल देव भेजे और जिस जल का सदुपयोग हो सके। आपने भूमि दी, उस भूमि का सदुपयोग जब होगा जब आदिवासी बच्चे वहां पर कुछ शिक्षा अध्ययन कर लेंगे, कुछ गौ माता स्वतंत्र तरह से रह लेगी और आनंद से अपना जीवन निकाल लेगी, आनंद में रहेगी। उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। महाराज जल आए, मेरे कमंडल में मना नहीं है। और जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा, जितने फैमिली हरचंद में सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, ये गौशाला कोई साधारण जगह पर नहीं है। सिद्धनाथ भोलेनाथ मंदिर है जहां पर पताल में से गंगा बाहर निकलती रहती है 24 घंटे। उस पताल गंगा के पास मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर गौशाला का निर्माण हुआ। और जितने लोग हैं दर्शन करने के लिए कभी जब बन जाए तब एक बार जरूर आइए, जरूर पधारें। देव अधिदेव महादेव शिव कथा कर ओघड़ दानी भगवान शंकर का पावन चरित्र का कमंडल खाली था। भगवान शंकर तप साधना में लगे और जैसे देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे, शंकर भगवान के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसको माता पार्वती ने सरिता कह दिया।
क्या नाम हुआ इसका? जम के बोलो जरा। सरिता। माता पार्वती जी ने सरिता नाम रखा। सरिता रोती है, शिव जी से कहती है, बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि पसीना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा सा शरीर में पसीना आए तो लोगों को बुरा लगता है, रुमाल उठाया पोंछ लेते हैं, घर जाकर मुंह धो लेते हैं। शरीर का पसीना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, दुनिया मुझसे नफरत करेगी। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो सरिता, तुम जाओ और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम था गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारबद्य। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। नारबद्य। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है ब्रह्मा जी जिस कमंडल को रखते हैं वो नारबद्य कमंडल के अंदर सरिता जाकर बैठ गई। राजा पुरुकुस अपने माता और पिता को मोक्ष देने के लिए, मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, घोर तप। राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करा। नर्मदा पुराण कह रही है राजा पुरुकुस तप करना प्रारंभ करते, घोर तप करते, शिव की आराधना में लगे हुए। शिव की आराधना। और वही ऐसी सुबाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना दोनों हाथों से ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी शुबाना आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए न ऐसी शाम। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में पाया है सारा ये विश्राम। ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम।
जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर, सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, दोनों हाथों से ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे थे भोले तुम जीते, अंत में काम क्रोध मत हारे थे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख परिणाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओ ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। हर आज सोमवार की अष्टमी है। सभी लोग 5 बार स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे। अपने दिल की कामना देव अधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा मेरी यह कामना है आप पूरी करिएगा। आज सोमवार की अष्टमी है और मैं शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूँ। मेरी कामना आपको पूर्ण करना है। शम सब लोग बोलेंगे प्रेम से, दिल से, बाबा से। पहले अपनी कामना कर लो, फिर बाबा से कहिए बड़े आनंद के साथ में, हे देव अधिदेव महादेव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे शिव, आप करुणा करने वाले हैं, आप उदार हैं, आप दातार हैं। दुनिया के दुख आपने हर लिए तो मेरे दुख को भी आप ही हरोगे। हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, आप मुझे जरूर अपना बनाएंगे, कृपा करेंगे, मेरे दुखों को आप हरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। वो ओघड़ी ने अपने तप बल से मेरे शिव जी ने पसीने को प्रकट करा। वो पसीना गया, ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ गई सरिता। सरिता जब ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ गई, तब समय आया राजा पुरुकुस ने तप करा अपने माता पिता को मोक्ष देने के लिए। तब शिव जी ने पूछा, राजा पुरुकुस तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे माता पिता को परम धाम देना है, तो आप कृपा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं एक नदी को प्रकट कर रहा हूं, उस नदी का जल जब आपके माता पिता उसमें स्पर्श करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो तुम्हारे माता पिता को परम धाम मिल जाएगा। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आपके कमंडल से सरिता को छोड़िए। सरिता कमंडल में से निकलकर नीचे आई। शंकर भगवान ने कहा, सरिता तुम ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल कर आई हो। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नर्मदा होगा। तुम्हारा नाम नर्मदा। आ गई मां, पधार गई मां इस भूमंडल पर। इस भूमंडल पर गहरी नर्मदा ने गहरो साधारण नहीं है, बहुत। सरिता कहने लगी, नर्मदा जी कहने लगी, बाबा दुनिया के लोग मुझसे नफरत करेंगे, मैं आपके शरीर का पसीना हूं। शंकर भगवान कहते हैं, सुन नर्मदा, तेरे आने से मुझे प्रसन्नता मिली है। तेरे आने से मेरे हृदय को आनंद मिला, तेरे आने से मुझे खुशी मिली है। नर्मदा, संसार के लोगों को, मृत्यु लोक वासियों को मात्र तेरा दर्शन ही प्रसन्नता प्रदान कर देगा। सुन नर्मदा, प्रसन्नता देगा। मां कहने लगी, प्रभु सब मुझे क्या क्या कहेंगे? शिव जी कहते हैं, सुन नर्मदा, सुन ले नर्मदा, यमुना का पान, जो 3 नदियां प्रकट हुई है उसका वर्णन सुन लीजिए। यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का केवल दर्शन ही मुक्ति प्रदान कर देगा। केवल मुक्ति, केवल मात्र दर्शन करने वाला भी नर्मदा का मोक्ष पा जाए। केवल दर्शन। सुन लो नर्मदापुरम वासियों, और जो नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, आपको इस व्यासपीठ के आपको चरणों को कोटि कोटि नमन है कि नर्मदा का रोज दर्शन आप करते हैं। प्रतिदिन मां नर्मदा की गोद में खेलते हैं, प्रतिदिन मां नर्मदा का सुंदर दुग्ध पान, जल पान आप करते हैं। मां नर्मदा जी के आंचल में पलकर बड़े होते हैं और मां नर्मदा की गोद में रहते हैं। जो बाहर की बेटियां विवाह करके नर्मदा के इस क्षेत्र में आती होंगी, उनके भाग्य प्रबल होंगे कि यहाँ आकर वो बहुओं की किस्मत खुल जाती होगी कि नर्मदा जी के घाट की बहू बनी है। नर्मदा के घाट की बहू है नर्मदा। जितने नर्मदापुरम वाले हैं, नर्मदा के घाट पर रहने वाले हो ना, तुम अपनी नजर उतरवा लिया करो हर आड़ में, कोई नजर न लगा दे तुमको।
कोई कितनी भी अकड़ दिखाए ना, कहीं का व्यक्ति बोले कि हम यहाँ वाले हम वहां वाले, तुम भी अकड़ करके देना हम महादेव वाले, हम नर्मदा वाले, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। माई नर्मदे, हाँ माई कृपा करने, चलिए नर्मदा भाई भाई भाई। अमर कंठ से चली नर्मदा, अमर कंठ से चली नर्मदा, वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई हो, वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई हो, माई नर्मदा का निर्मल पानी हो, माई नर्मदा का। ऐसी मां नर्मदा बहती हुई चली। शिवजी ने कह दिया गंगा की 100 डुबकी, नर्मदा जी की 1 डुबकी जीवन का कल्याण कर देगी, जीवन का कल्याण। सारे संत दौड़ दौड़ के नर्मदा जी में नहाने चल गए, सब दौड़े और नर्मदा जी की ओर बढ़े। जैसे ही संत नर्मदा जी की ओर बढ़े, नर्मदा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। संतों क्या कर रहे हो? मुझ में स्नान कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं कुंवारी हूं, और अगर कुंवारी नदी में स्नान किया जाता है या कुंवारी कन्या के साथ कोई पुरुष रहता है तो उसको भोग का पाप लग जाता है। मालूम नहीं है? तुम अपने वस्त्र उतार कर संतों नर्मदा के जल में अगर कूदोगे तो तुम्हारी कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। इसलिए मुझ में पांव मत रखना रे संत, तुम उतर मत जाना मेरे जल में। संत रुको, ठहरो, साधु रुको, ठहरो। संत रुक गए, सारे संत इकट्ठे के होकर सीधे महादेव जी के पास पहुंचे। हर हर। शिव जी ने पूछा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो क्या गया? आप ही ने तो कहा था गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। हम नर्मदा जी नहाने के लिए गए तो नर्मदा जी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। नर्मदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। अगर नर्मदा जी कुंवारी रहेगी तो उसमें कोई संत, कोई पुरुष कैसे नहाएगा? कोई जेंट्स पुरुष उस नर्मदा के जल में कैसे जाएगा? अगर नर्मदा जी कुंवारी रहती है तो कोई पुरुष उसमें स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि नर्मदा कहती है कि मैं श्राप दे दूंगी, क्योंकि मैं कुंवारी और तुम उसमें वस्त्र उतार कर अगर स्नान करोगे तो भोग का पाप लगेगा। फिर कोई कैसे नहाए? संतों ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान को नेत्र बंद करके बैठ गए थे, नेत्र खोलने को तैयार नहीं थे। जो नहाने के लिए नर्मदा जी के घाट पर जाए, नर्मदा जी उसके हाथ जोड़ ले, भैया नाना मैं कुंवारी हूं, तू पुरुष है, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तुझे एक कन्या के भोग का पाप लग जाएगा अगर तू नहाया तो निकल यहां से। सबको नर्मदा जी ने भगा दिया। ढेर लगे शंकर जी के दरवाजे पर, ढेर कगरित हो गए ढेर। सब शिव जी की आराधना कर रहे, सब बाबा माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ भोले त्रिपुरा। कृपा कर दो बाबा, नेत्र खोलो बाबा। ए ओघरदानी
नेत्र खोलिए, हे बाबा नेत्र खोलिए, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, नेत्र खोलिए। बार बार पुकारा गया, बार बार कहा गया, तब मेरे ओघड़दानी ने नेत्र खोले। क्या बात है संतों, इतने संख्या में तुम लोग आयो, इतने साधु, इतने संत, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक क्यों आयो? हम सब नर्मदा नहाने गए थे। तो नर्मदा जी कहती है मैं कुंवारी हूँ, कुंवारी के अंदर अगर स्नान करोगे तो कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। आप बताओ क्या करें? शिव जी ने कहा नर्मदा ब्रह्मा जी के कमंडल से आई है, तो ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं भेज दी होगी। ब्रह्मा जी ने जिसको भी भेजा है उसका भाग्य लिखकर भेजा है। उनसे पूछो कि नर्मदा में हम स्नान कैसे करें, नर्मदा का भाग्य क्या है। तब ब्रह्मदेव के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है संतों? संत कहते हैं नर्मदा कुंवारी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस समय मैंने शंकर जी के कहने पर नर्मदा को पृथ्वी पर भेजा था और नर्मदा मेरे कमंडल से निकलकर जब सरिता नारवद्य बनकर चली थी, तब राजा पुरुकुस ने उसके लिए तप किया था। उस समय पर मैंने नर्मदा जी का मंगल विवाह राजा पुरुकुस के साथ कर दिया था। नर्मदा अब मां बन चुकी है। अब कभी भी आप नर्मदा की गोद में कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई पुरुष जाकर स्नान कर सकता है। नर्मदा मां कहलाएगी, इसलिए मां नर्मदे कहते हैं। माई जम के तो बोलो, माई नर्मदे। हर कहते हैं ये माई कहलाती है, ये मैया कहलाती है, ये मां कहलाती है, क्योंकि राजा पुरुकुस के साथ परिणय। जाओ अब स्नान करो। नर्मदा जी को जाकर कहा, नर्मदा जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, शिव जी की आज्ञा ली। नर्मदा जी ने कहा मैंने राजा पुरुकुस के माता पिता को मोक्ष देने के लिए राजा पुरुकुस के कहने पर मृत्यु लोक में आई हूं, इसलिए मैं इस पुरुकुस के पीछे चलूंगी और अंत में जाकर अमरकंटक से निकली हुई मां नर्मदा राजा पुरुकुस के पास में जाकर कच्छ में मिल गई और वो नर्मदा वहां जाकर विराजमान हो गई, उस स्थान पर विराजमान हो गई। तो मां तो मां होती है, करुणा सागर मां तो मां होती है। साधारण नहीं है मां। अगर नर्मदा जी कुंवारी कहां पर है? जल्दी बोलो। जहां से चली, कहां? अरे बोलो जम के। अमरकंठ से जहां से चली, 7 गांव तक नर्मदा जी चलते 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 चलते, क्योंकि वहां छोटी सी है, छोटी सी चली, चलती 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 जब राजा पुरुकुस के पास में पहुंचने लगी है, तब मां पुरुकुस के भाव से मां मां कहलाने लगी है। मातृत्व है। क्या बनाया जाता है नर्मदा जी के लिए भोग में? जम के बोलो। हलवा, सीरा, इसको कहते हैं कढ़ाई। इधर बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। नर्मदा जी के तट पर जाकर कढ़ाई करना, कढ़ाई मतलब कढ़ैया रखकर नर्मदा के घाट की संविधा लाकर आटा सेककर, रवा सेककर, जो भी बनाकर मीठा का भोग माई नर्मदा को जो लगाता है, उसके घर का भंडार मां नर्मदा हमेशा भर कर रखती है। ये नर्मदा जी की कथा। नर्मदा के घाट पर माई नर्मदा के घाट पर जाकर जो भंडारा करता है, भोजन कराता है, जल पिलाता है, पानी पिलाता है, छाछ पिलाता है, जो आदि आदि मीठे का भोग लगाकर माई को, जनमानस को, संत साधु सन्यासी नर्मदा परकम्मा वासी इनको कुछ पवाता है, उसका जीवन माई नर्मदा सार्थक कर देती है, आनंदित कर देती है, ये जीवन का एक सुख दे देती है। हम भी प्रयास करेंगे। नर्मदा के तट पर ये भूमि दी गई है,
6 घट। हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी कोई सदाव्रती अगर आएगा, परिक्रमा करने वाला आए, जीवन पर्यंत भोजन कर कर फिर जाए। आजीवन भोजन भंडारा यहाँ पर भी, नर्मदा के घाट पर भी, यहाँ पर भी आजीवन भोजन भंडारा चलता रहेगा जैसे कुबेर भंडारी के। हाँ, एक बात और सुन लो। आज किसी बच्चे ने नितिन साहू, कौन सा है, छुरिया, कौन सा गांव है, छुरिया है छत्तीसगढ़। वहां से किसी बच्चे ने फोटो भेजा था कुबेरेश्वर धाम का और कहा था गुरुजी, मैं और मेरी दादी आज कुबेरेश्वर धाम आए हुए हैं, पर यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है गुरुदेव, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरी दादी को चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव कि रुद्राक्ष इतनी गर्मी में मत बांटो। तो आज उस बेटे के कहने पर, छोटा सा बेटा है, तो मैं निवेदन करूंगा जब तक गर्मी का टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता, कुछ नॉर्मलता नहीं आ जाती, आज से अभी से रुद्राक्ष बटना बंद। जब तक गर्मी कम होगी तब तक रुद्राक्ष वितरण। आप अगर उसके फोटो भी भेजे उस बच्चे ने, अगर हो आस्था चैनल वालों के पास में तो फोटो दिखाओ। वो बच्चे ने जो फोटो भेजे वो दिखाइए कि गर्मी में लोग खड़े हैं। हमको इतना अंदाजा नहीं मालूम था, कोई सूचना नहीं थी हमको, जो बेटे ने तो सूचना अगर मिली है, भले छोटा बेटा है और कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा है, तो कुबेरेश्वर धाम के आप परिवार वाले हो। आपका 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर धाम में लगा है तो आप उसके परिवार वाले हो। आप दिल से कह सकते हो, हमको खबर कर सकते हो कि यहाँ ये सूचना आपकी। तो आज से, अभी से सूचना मिल जाए, कल से रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा जब तक ये टेम्परेचर कम नहीं होगा। जब तक थोड़ा नॉर्मलता नहीं आती तब तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि गर्मी में आप लोग परेशान हो, कष्ट में आए, इसलिए रुद्राक्ष उत्सव आने वाले समय में जब भी थोड़ा बहुत भी नॉर्मलता आएगी तब आपको व्यासपीठ से सूचना दी जाएगी, तब रुद्राक्ष वितरण चालू होगा। जब तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। और मेरा बच्चे से निवेदन है, साहू समाज में जिस बच्चे ने भेजा उसको साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बेटा। हर हर महादेव। तो जो लोग रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं उनसे निवेदन है, कल से रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, आज से रुद्राक्ष अभी से बंद कर दिया जाता है। इसका स्मरण रहे। वहां जो कार्यकर्ता हो, कथा सुन रहे हो तो सूचना पर ध्यान दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। पहला सोमनाथ जी का वर्णन करा, जिसमें चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया। उस रोग को भगवान शंकर ने सही करा। एक पत्र आया, बड़ा सुंदर, ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर पत्र। पुष्पलता पांडे, रायगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर के पास से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पुष्पलता पांडे कहीं बैठी हैं? जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। पुष्पलता जी पांडे आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, गुरुजी चरणों को नमन करती हूँ। गुरुजी मैं शिव जी की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा गुम हो गया था जब वो, उसकी उम्र मात्र 7 साल की थी जब वो गुम गया था। गुरुजी सब दूर खोजा, सब दूर कंप्लेंट करी, पर बेटा नहीं मिला मेरा 7 वर्ष का। बाबा की कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से उम्मीद जताई और पशुपति व्रत का वर्णन सुना। तब मैंने करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा बेटा मुझे प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा है। बधाई हो बहन, बहुत बहुत। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, ये भी सुन लीजिए, बड़ा सुंदर। कीर्ति पटेल, कविता पटेल शहर भोपाल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर। आप भी हैं साथ में? अच्छा, 2 नाम है ना? हाँ,
कीर्ति पटेल और कविता पटेल दोनों जीजी हो? अरे वाह, हर हर, फिर तो पक्की हमारी जीजी हो। पत्र में लिखा है जीजियों आपने, हमारे लिए चमत्कार का वर्णन करती है गुरुदेव, मेरे पापा जी के हाथों में ऐसा रोग हो गया था जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। गुरुदेव, उनके हाथों से पानी निकलना चालू हो गया था, खुजली चलती, पानी टपकता, पूरी उंगलियां सूज गई थी, जहर कलाई तक पहुंच चुका था, जिसमें उनके हाथों की स्किन काली पड़ना चालू हो गई थी। क्योंकि गुरुजी वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, और गुरुजी पहले उन्हें ये रोग पैरों में था, फिर हाथ में आया, धीरे धीरे पूरा हाथ बेकार होता चले गया। यह रोग उन्हें 10 सालों से था जो ठीक नहीं हो रहा था। वापस आ जाता था गोली दवाई खाने के बाद भी। डॉक्टर बड़े परेशान हो गए थे, डॉक्टरों ने कह दिया था इसका इलाज हमारे पास में नहीं है, मना कर दिया था। फिर मैंने कुछ नहीं करा, कथा सुनी, और उस कथा के अंतर्गत आपने जो प्रयोग बताया था गुरुजी, हमने उसे करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। उस चढ़ी हुई बेलपत्र को और जल को लाकर पिताजी को पिलाना चालू करा। अब मेरे पिताजी का हाथ और पांव ठीक हो गया, उसके लिए धन्यवाद देने आए। हर हर महादेव। बेटो बहन, हर हर। बहुत सारे पत्र हैं जी, पत्र यहाँ भी हैं, पत्र यहाँ भी हैं, और ढेर पत्र लगे हुए हैं। जिनके पढ़े वो पढ़ लिए, जिनके रह गए हैं उनको दिल से नमन करता हूँ। आपने विश्वास रखकर पूजन करिए, उसका फल मिले। सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव की काया ठीक हुई। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। बाबा देवाधिदेव महादेव अपने पुत्र को मनाने के लिए गए, माता जी के साथ में मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान काल बनकर प्रकट हुए। ओमकारेश्वर का वर्णन आया। बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को राजी करा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। भगवान नर नारायण के तप करने पर वहां पर प्रकट होते हैं। भीमा शंकर का वर्णन आया। कुंभकर्ण के घर में जो बेटा हुआ था भीम, उसका श्रृंगार भगवान शिव ने करा, तब भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर पड़ा। काशी विश्वनाथ जी का वर्णन आया। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया। 3 लिंग के रूप में भगवान विराजमान हुए, त्र्यंबक के रूप में बाबा विराजित होते। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग भूमि पर रखा, वो उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर। भगवान शंकर दारुक नाम के राक्षस का संहार कर यहाँ विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर रामेश्वरम। राम जी महाराज ने सेतु बनाने से पहले शिव जी की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। गोष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा, शिव कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला देवी अपने पति के धाम को जाती है। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है। पावन कथा भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी है। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कुबेर भंडार का वर्णन किया है। तुमरुका जी ने कहा, बाबा जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुने, श्रवण करे, कराए, सुनता रहे, उसके घर के सब कार्य सफल आप करते रहे। बाबा को निवेदन कर बाबा नमन करते हैं बड़े आनंद के साथ।